जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वतंत्र रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है आपके लिए, जो इन फ्यूचर आपके लिए गलत साबित हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, आपको बचाएं, आपको प्रोटेक्ट करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। आज हम आपके पार्टनर का संदेश लेकर आए हैं, आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं। आपको आपके पार्टनर का संदेश सुनने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है। हम अपनी ज़िंदगी में सूझबूझ के साथ सही निर्णय ले पाते हैं। सही चीज़ें चूज़ कर पाते हैं और हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं कर पाती। हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जिससे हम हर किसी के मन की बात समझ लेते हैं, किसी की भी इंटेंशन को समझ पाते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं। हमारे अंदर मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, हमारा ऑरा शाइन करता है, जिससे लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमसे प्रभावित होते हैं और हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, क्योंकि हमारी बातों में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हों? तो मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। 2 मिनट का कर लीजिए मन शांत करने के लिए। बाकी अगर बड़े बड़े चमत्कार देखने हैं आपको ज़िंदगी में, तो बस डेली 20 मिनट का मेडिटेशन अपनी डेली के रूटीन में शामिल कर लीजिए। चाहे आप इवनिंग में करें, मॉर्निंग में करें, नाइट में करें, लेकिन ज़रूर करें। ठीक है। चलिए, मेडिटेशन की शुरुआत हमेशा की तरह गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, थोड़ा सा ही हुआ होगा, क्योंकि 2 मिनट में क्या होता है। चलिए, अब आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से कुछ ऐसा हो कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जर्नल रीडिंग होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करते हैं, कभी कभी नहीं करती हैं, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। हम्म हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? उनका क्या संदेश है आपके लिए? आपके पार्टनर का आपको क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं? आपको क्या बताना चाहते हैं जो नहीं बता पा रहे हैं? क्या? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की ऊर्जा थोड़ी सी कम है। ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम आपको। किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 13 तारीख, 5 तारीख। बर्थ मंथ अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, जून, मई, अगस्त। बस इनिशियल बताते हैं। ओ, डी, एम, एस, पी, ए, एल, आर, एफ, जी, डी, एन, सी। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। सबसे पहले हम बताते हैं, इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के दरमियान। लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े दूसरों की वजह से होते हैं। खुद का आप दोनों अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों की बातों में आकर लड़ जाते हैं। जैसे कि प्यार तो है पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं करते। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे कि ऐसा नहीं कि आप कम हैं, आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको लेकर। प्यार करते हैं, खोने से डरते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान ओवर पॉसेसिव हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। प्यार में अगर विश्वास हो तो फ्रीडम मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर विश्वास न हो तो घुटन मिलती है। यहाँ पर विश्वास नहीं है, इस वजह से कैद करके रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं, किसी से मिलने देना नहीं चाहते, बंधन देना चाहते हैं। और कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं।
फिर बात नहीं करते एक दूसरे से, फिर एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते, एक दूसरे से बात किए बिना रह भी नहीं पाते। लेकिन क्या करें, वो जो गुस्से गुस्से में बोल देते हैं ना कि आज के बाद बात नहीं करेंगे, फिर उस बात का पालन करने के लिए फीलिंग्स को मारना पड़ता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं 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 करना, नहीं करना। अच्छा, हम बताते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग मिले हैं यहाँ पर। जी हाँ, और कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, कुछ लोगों का यहाँ पर इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। एक बात, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, शायद आप मैरिड हैं या फिर वो मैरिड हैं, समझ रहे हो आप। देखो, अगर ये रिश्ता आप चलाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो समझदारी के साथ आगे बढ़ो, वरना बाहर के लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। जब हम अपने रिश्ते में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं ना, जब हम प्यार तो हम खुद करते हैं, पर हम तीसरे की एडवाइस क्यों लेते हैं? क्या पता वो हमारे लिए गलत साबित हो। कभी कभी जो तीसरा होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि हमारा शुभ चिंतक हो, है ना। कभी कभी कुछ लोग बेवजह हमें भड़का देते हैं और उस वक्त हम गुस्से में होते हैं, तो हम उनकी बातों को सही समझकर फिर एक्शन ले लेते हैं, फिर लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं। तो जब आपने प्यार किया है, जब बात आप दोनों के बीच की है, तो उसे तीसरे तक ना पहुंचाएं, खुद ही निपट लें, खुद ही बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट करें, ज़्यादा लंबा ना घसीटें। एक बात और, कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ज़्यादा बात को लंबा घसीटने का क्या मतलब होता है? आर पार की बात होनी चाहिए। अगर आप उनके बिना रहने वाले हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें अब अलग होना चाहिए, तो फिर ठीक है, जी भर के लड़ लो, एक बार बात ख़त्म करो। और अगर आपको पता है कि ना वो आपके बिना रह सकते हैं, ना आप उनके बिना रह सकते हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो फिर क्या रोज़ रोज़ किच 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 लगाते हैं? नहीं करना ना, नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि अलग तो होना नहीं है। तो बेहतर है कि समझदारी से रिश्ता निभाया जाए। अभी इनको कोई ऑप्शन दे रहा है, अभी आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, इनके पास कुछ चॉइसेस हैं, कुछ इनके पास ऑप्शन है। अभी पता है, अभी ये कंफ्यूज्ड है कि किसे चूज़ करूं। अब हमने बताया था ना कि शायद ये मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो इनको ऐसा लगता है कि ये किसे चूज़ करें। इनके पास दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं, दो ऑप्शंस हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, किसे चूज़ करूं, किसे चूज़ करूं, किसे चूज़ करूं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई और भी आना चाह रहा है, मन लुभा रहा है, तो उनका ध्यान उधर भी बट रहा है। अच्छा, हम बताएं इनकी शर्त क्या है। ये थोड़ा सा इमेच्योर भी हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको देखते हुए ये इतने समझदार नहीं हैं। तो इनकी शर्त ये है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम्हें किसी और से बात नहीं करनी। इनका बस चले तो आपको कैद करके रखें, आप इतना समझ लो। ये थोड़ा सा बेबाक बोलने वाले व्यक्ति हैं, लाइक जो भी होता है मन में वो सब बोल देते हैं, ये सब कह देते हैं ये, और प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन बस ये कहना इतना चाहते हैं आपसे, इनके मन में जो है वो ये है कि अगर तुम मेरे हिसाब से चल सको तो मेरी ज़िंदगी में आओ। जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, जो जगह मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तुम वो मत करो, तो मेरी ज़िंदगी में आओ। अगर तुम्हें अपनी चलानी है तो बिल्कुल मत आओ। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत। सच बताएं तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इनडायरेक्ट वे में, लेकिन फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके बैठे कि नहीं बात नहीं करनी, नहीं बात नहीं करनी, नहीं बात नहीं करनी है। ये समझ लीजिए, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं बात नहीं करनी, बात करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं बात नहीं करनी। तो
ऐसा चल रहा है इनका। अभी इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, सच में बताएं, दुखी बहुत हैं और सच में दिल से ऐसा चाहते हैं ये। हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं। इनको लगता है ना कि शायद आप इन्हें इतनी अहमियत नहीं देते और इसी वजह से आप इनकी बात नहीं मानते। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले लोग हैं और इसी वजह से ये सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमने बताया ना कि कभी कभी किसी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना भी, टैलेंटेड होना भी, स्मार्ट इंटेलिजेंट होना भी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना वो हमें लेके हमेशा इनसिक्योर फील करता है, डरता है कि कहीं इसे कोई ले ना जाए, कहीं इसे मुझसे कोई छीन ना ले, है ना। तो इन्हें ना बहुत डर भरा रहता है, कहीं आपको खो न दें, कहीं आपको खो न दें, कहीं कोई और छीन न ले इनसे आपको, ऐसा डर है इनके मन में। अभी इनकी जो वाकई में ट्रू फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगे। ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। इतनी मुझे है खबर तन्हा बिखर जाऊंगा, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इतनी मुझे है खबर तन्हा बिखर जाऊंगी, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। काश हमको बना लेते तुम हम सफर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ये फीलिंग्स हैं इनकी। ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते ये ज़िंदगी का सफ़र, हम भी तन्हा ना रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। आपका बहुत खूबसूरत होना इनके लिए दुखदाई है। और एक बात बताएं, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है शायद आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर अपने जीएफ बीएफ के लिए,
तो इतना समझिए कि थोड़ा सा नेगेटिविटी भी इधर वर्क करती है। जैसे कि जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको अचानक अचानक जो इनका बदला हुआ रूप देखने के लिए मिलता है ना, उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि कोई डेविल एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी इन्हें कंट्रोल भी करती है कभी कभी। जैसे कि कुछ साजिश के तहत होता है, सब ठीक चल रहा है और अचानक ही सब खराब होने लगता है। हम ये तो नहीं कहेंगे किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ये नहीं, लेकिन हाँ हम इतना कहेंगे कि कोई नेगेटिव ऊर्जा इन्हें कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ये अपना आपा खो बैठते हैं और इन्हें जो नहीं कहना वो कहते हैं और बहुत रूड बिहेव करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फीलिंग्स को नहीं समझते, कुछ भी बोलते हैं, बहुत ऊपर के लेवल तक हर्ट करते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है यहाँ पर, वरना प्यार बहुत है। तो ये आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें मेरी गलत होती हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर बैठती हूँ, ऐसा क्यों कर बैठता हूँ। बस इतना समझो, तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, कभी खोना नहीं चाहता। बस मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। और आज तो मैं बहुत ही द्वंद की स्थिति में हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। काश कोई समझाता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। तुम्हें लगता है मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता ही है। इतना याद रखना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कह नहीं पाता, और इसी वजह से शायद मेरा प्यार तुम्हें समझ में नहीं आता। मेरी बुराई तो हमेशा दिखती है, लेकिन मेरी अच्छाई तुम्हें कभी दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत प्यार है तुमसे, बहुत प्यार है। हो सके तो माफ़ कर देना मुझे, जो गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं जाने अनजाने। तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए, संदेश है आपके लिए। ये हम बता रहे हैं कि ये ना दुविधा में, इन्हें कोई ना फंसा रहा है, इन्हें लाइक कोई इनका माइंड ना डाइवर्ट कर रहा है। इनसे कोई ये कह रहा है कि अरे हटाओ, छोड़ो, मतलब आगे बढ़ो, वही थोड़ी ना है कोई स्पेशल, कुछ इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। और इसी वजह से अचानक ही इनकी एनर्जी इस तरह से इम्बैलेंस होती है और इनका एक अचानक से बदला हुआ रूप आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरा, हमने आपको बताया बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में आपको लेकर, बहुत डर है, और इन्हें हमेशा लगता है कहीं आपको खो न दें। वो ट्रस्ट इशू की वजह से है। तो आप भी प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार आपको घुटन दे रहा है। ऐसा प्यार नहीं चाहिए आपको। आप कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, मुझे वो प्यार चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को समझदारी से समझें, एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें। ऐसे नहीं कि हम चिक चिक करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, ये नहीं चाहिए, है ना। तो डियर, यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, और जो संदेश है उनका वो तो हम आपको बता चुके हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि अभी इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या हैं।
आखिर क्या फील करते हैं ये आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये आपको लेकर। इधर दो कंडीशन है, एक है सेपरेशन वालों की, एक है किसी न्यू पर्सन की। लाइक कोई न्यू पर्सन है जो अभी अभी आया है, हाल फिलहाल दोस्ती हुई है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करता है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि ये जो न्यू पर्सन है इसे आप आज से नहीं लाइक काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गया था और अभी हाल फिलहाल फिर से आप दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो हमें ऐसी वाइब आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में फैमिली की वजह से, करियर की वजह से एक तरीके से सेपरेशन हो गया था, क्योंकि आपके पार्टनर अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या फिर यूँ कहिए कि देते थे, समझ रहे हैं, अपनी फैमिली को, आपको नहीं। आप इन सब चीज़ों के बाद में आते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करियर की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो, डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो धीरे धीरे करके। उन्होंने आपसे कहा हो कि अभी देखो, जब तक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाता तब तक मैं शादी को लेकर कुछ भी नहीं सोच सकता। तो उन्होंने हो सकता है कि आपसे टाइम मांगा हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत समय हो रहा है और आप ऐसे कब तक इंतज़ार करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो अपनी फैमिली की वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, करियर का बहाना लेकर और किसी चीज़ का बहाना लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी इस वजह से। लेकिन अभी आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, बस इतना समझिए कि वो न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें वो मिल चुका है जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे। हाँ, जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे और अब वो दोबारा आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, लेकिन जब कंपेयर किया ना आपको औरों से, तो उन्हें यकीन हुआ कि औरों में वो बात ही कहाँ है जो आप में थी। किसी भी लेवल पर नहीं, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। और फिर इसी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ज़िंदगी तो आपके साथ ही जीनी है। तो डियर, इधर बहुत सारे लोगों की हमें न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। उन्हें समझ में आ चुका है कि आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने फैसला लिया है न्यू बिगनिंग करने का, आपको कमिटमेंट देने का। लॉन्ग डिस्टेंस है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं आप अगर ये चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। अब तो ये स्टेबल भी हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को सक्सेस मिल गई है। एक हद तक जो वो करना चाहते थे, एक टारगेट होता है ना इंसान का कि मैं ये कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हूँ, मेरे पास फुल फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को शायद जॉब मिल गई हो, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया हो और उसमें उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही हो। हाँ, तो अब वो बहुत जल्द आपके पास आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो प्यार वो आपको देना चाहते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं? आपके जैसा कोई नहीं है। अगर 4 दिन किसी से बात ना करो तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, वो बदल जाता है, या फिर यूँ कहो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और आपने उनका इतना इंतज़ार किया, आपने अब तक सिर्फ उनसे प्यार किया, ये बड़ी बात है। और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझते हैं कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में है। अब आप दोनों के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं
और बहुत जल्द आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान। पता है वो क्या सोचते हैं? आप कितने ज़िम्मेदार हैं, आपके ऊपर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी खुशियों का कितना ख्याल करते हैं, कितना कितना कितना। लेकिन आप एक नंबर के ज़िद्दी भी हैं। जब तक आप अपनी ज़िद पूरी नहीं करवा लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। या फिर आप अगर कुछ ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, और जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, और तभी उनके अंदर इतने चेंजेस आए हैं, तभी उनके अंदर इतने परिवर्तन आए हैं। वरना जो इंसान पास्ट में आपको अपने करियर के लिए छोड़ गया था, क्या पता कि उसे और लोग मिले नहीं होंगे, ज़रूर मिले होंगे, लेकिन ये आपकी दुआओं का असर था, आपके प्यार का असर था कि सभी बुरी बलाओं से, जो भी बुरी बलाएं थी उनके आसपास, जो भी नेगेटिविटी थी, उन सब से छूटकर वो दोबारा आपके पास आ गए। अभी नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो दुख थे, जो दर्द थे ना, उनकी एंडिंग हो रही है धीरे धीरे, और हैप्पीनेस की न्यू बिगिनिंग होगी, खुशियों की शुरुआत होगी आपके रिश्तों में, आपके परिवार में। हाँ, पहले वो बताया ना, पहले वो श्योर नहीं थे, श्योरिटी नहीं थी उनके पास, बट अभी है। और अभी तो इस कदर है कि कोई साथ दे या ना दे, अगर फैमिली भी नहीं मानती है तो शायद वो आपको लेकर कहीं बाहर चले जा सकते हैं, आपको लेकर बाहर भी रह सकते हैं, फैमिली से अलग भी रह सकते हैं। अब उनकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है, सारी। और हमें ऐसा लगता है कि इस बीच जब तक आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस चल रहा था, जब तक आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी, आपने भी अपनी सेल्फ ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम दिया है। आपने भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम दिया है, आपने भी अपनी हीलिंग की है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है आपने। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हैं। आपने भी अपने फ्यूचर को, अपने करियर को शायद प्रायोरिटी दी है, आपने भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया है। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इस टाइम पर, कि हाँ, आपने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने तो शायद बहानेबाजी की होगी आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो वाकई रियल में अपने करियर को लेकर सीरियस थे। उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की थी आपसे, उन्होंने यही कहा था कि बस एक बार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, उसके बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और उन्होंने वो कर दिखाया। वो सोचते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। उन्हें ना आप में एक दैवी शक्ति नज़र आती है, उन्हें आप में एक पावरफुल सोल नज़र आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है आप में ऐसा जो किसी और में नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बहुत बड़ी पावर, कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, कोई एंजल्स, कोई हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं। हो सकता है कि आपके इष्ट देव हों, आपके एंजल्स हों, आप उनसे प्रे करते हो, तो जब भी वो कुछ गलत करने के बारे में कभी उनका ख्याल भी आता है ना, तो वो तुरंत वहाँ पर उन्हें रोक देते हैं, तुरंत आपका ख्याल लेकर आते हैं उनके मन में। और इसी वजह से वो इतने साल, इतने समय आपसे अलग रहे ना, तो उनके मन में यही रहा कि कुछ तो है जो आपको उनसे जोड़े रखता है, कुछ तो है ऐसा, कोई तो है जो आप दोनों के दरमियान जो डोर है उसे टूटने नहीं दे रहा है। वरना इतने साल कौन किसका इंतज़ार करता है, कौन किसका इंतज़ार करता है। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और आपका ये इंतज़ार करना ही उन्हें इतना अच्छा लगा है कि समझ लीजिए। उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे तो शायद आप उन पर बहुत गुस्सा करेंगे, आप उन पर टोंट भी मारेंगे,
लेकिन फिर भी वो आपसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं, वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और वो बहुत जल्द आपके पास अपना प्यार भरा दिल लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द वो अपने इमोशंस, अपने एहसास, अपने जज्बात आपके सामने ज़ाहिर करने वाले हैं, बताने वाले हैं क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या ज़रूरी था। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत सारे लोगों के काउंटर पार्ट भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिश्ता है ना अभी शारीरिक लेवल तक ही सीमित है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं या फिर वासनाओं से भरा रिश्ता है, लेकिन रिजनेबल रिश्ता नज़र आ रहा है, किसमें एक रीज़न है कुछ चीज़ों को लेकर। जो विदाउट रीज़न लव होता है ना वैसा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिजिकल लेवल पर ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ आप अपने प्यार को इन चीज़ों से ऊपर उठाइए, क्योंकि जब प्यार आत्मा के लेवल तक जाता है ना तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता, फिर वो प्यार अनंत हो जाता है। लेकिन अगर प्यार सिर्फ शारीरिक लेवल तक सीमित है तो वो कब ख़त्म हो जाएगा, अगर उसमें एक रीज़न है, एक वजह है, तो वो वजह कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। इसी वजह से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल है, आप मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ, तो ये आपके हाथों में है कि आप अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाएं। समझ रहे हैं? इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए हम आपको सॉन्ग सुना देते हैं। बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप इतना समझ लीजिए। और अभी आपके लिए बहुत सारा प्यार फील करने लगे हैं,
और अभी आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि इन्होंने किसी न किसी इंसान के थ्रू अपना कोई मैसेज भेजा हो आपको, या बहुत जल्द भेजेंगे, आप देख लेना। आपके पास मैसेज आएगा कि वो आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। आप खुद भी देखेंगे। पता है क्या होता है, जब तक हम दुनिया के लोगों को देखते नहीं है ना, जब तक हम उनसे मिलते नहीं है ना, तो एक भ्रम रहता है। हो सकता है कि हमें दुनिया में इससे बेहतर लोग मिल जाएं, लेकिन जब हम दुनिया घूम लेते हैं ना, हमें जब अनुभव हो जाता है ना लोगों का, तब उसके बाद हमें हमारा पास्ट का पार्टनर बेस्ट लगता है, और लगता है कि अरे कहाँ वो कहाँ ये। इस वजह से थोड़ा सा आज़ादी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके पार्टनर को बाहर की दुनिया का पता तो चले कि लोग कैसे हैं, कितने स्वार्थी हैं, छोटे से मतलब के लिए किस हद तक गिरते हैं। जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक वो आपको बुरा बोलते रहेंगे। एक बार पता चल जाता है ना कि लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं, वहीं पर उनकी अकल ठिकाने लग जाती है, और इनकी लग चुकी है। इसी वजह से तो ये अब आपको खोना नहीं चाहते। इसी वजह से तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, इतनी श्योरिटी आ गई है कि नहीं नहीं, शादी तो उसी से करनी है और उसी से करके रहेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स 66666 नंबर दिखा रहे होंगे, रिपीटेड नंबर 66666, 33333। इस वजह से कि आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। 6 नंबर सक्सेस का नंबर है, 3 नंबर विश फुलफिलमेंट का नंबर है। आपकी जो विश थी आपके पार्टनर को लेकर, वो बहुत जल्द पूरी होगी। आपको सक्सेस चाहिए थी आपकी लव लाइफ में, बहुत जल्द मिलेगी। इधर जो कुछ लोगों के लिए हम न्यू पार्टनर की बात कर रहे थे, तो डियर ये भी समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, इंसान आपकी लाइफ में आए हुए हैं। अभी आपको इन पर ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे अट्रैक्ट हैं, समझ रहे हैं, आपकी पावर पोजीशन, आपकी पर्सनालिटी को देखकर। तो ऐसा प्यार बहुत समय तक टिकता नहीं है। जो प्यार पावर पोजीशन का मोहताज होता है, जो एक रीज़न से अट्रैक्ट होता है, ये ऐसा अट्रैक्शन कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा इनसे घुलने मिलने की वैसे ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली फ्रेंडशिप रख सकते हैं, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।